ब्रेक के बाद हम एक अहम मसले के हवाले से बात करेंगे जिसका ताल्लुक है आपके चेहरे से, आपके सर से। एक बीमारी होती है एलोपेशिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पैचेस में आपके जो बाल हैं वो उड़ने लग जाते हैं और वो पैचेस में आप गंजपन का शिकार होते हैं। लेकिन लोग जो है इतनी तहकीक हो चुकी है इस पर, लेकिन समहाउ फिर भी शफात लोगों को एलोपेशिया के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला। जी जनाब, एलोपेशिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें बाल जिस्म के किसी हिस्से से एक बड़े बड़े पैचेस की सूरत में अलग हो जाते हैं। मर्दों में ये बीमारी देखने में आती है, लेकिन ख़वातीन जब इससे मुतासर होती हैं तो ये एलोपेशिया न सिर्फ ये कि उनका पर्सनैलिटी को बड़ा मुतासर करता है, बल्कि साथ में डिप्रेशन और सुसाइडल बिहेवियर भी कॉज करता है। बिल्कुल शफात, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म करके रख देता है। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली इज़ा मकसूद एलोपेशिया से मुतालिक आगाही के लिए काम कर रही हैं और इस बीमारी में मुब्तला इज़ा ने ना सिर्फ इससे खुद छुटकारा पाया है, बल्कि अब वो दूसरों को भी खुद एतमादी देने के लिए वो एलोपेशिया से मुतालिक जो मालूमात हैं वो देने में काफ़ी पेश है। और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद खुद इज़ा मकसूद भी हैं। इज़ा वेलकम टू बाखबर सवेरा। इज़ा, ये कहिएगा कि आप कब से एलोपेशिया में, आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम कब से हुई और आप खुद आपने अपने आप को कितना मोटिवेट किया उससे निकलने के लिए? First of all, I would like to thank you people for inviting me. Secondly, I would like to share that 4 years की थी मैं जब ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और बिल्कुल एक छोटी सी पैटर्न से स्टार्ट हुआ था जो कि बिल्कुल मेरे मिड में था। और जब एलोपेशिया स्टार्ट होता है बेसिकली तो होता है कि आपके जो बाल होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और जो आपकी स्किन होती है बेसिकली वो बिल्कुल शाइनी में आ जाती है। उसका टेक्सचर होता है, उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है उसका। सो इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 4 years old और उसके बाद I lived almost 20 years with it. तकरीबन 20 साल आपने इस चीज़ के साथ गुजारे हैं। अच्छा, पहले मुझे बताइएगा कि जब भी ऐसा होता है तो टोटके बताए जाते हैं, प्याज का पानी और बहुत सारे तेल मुख्तलिफ किस्म के, जो कि मेरे ख्याल में शायद ऐसी कंडीशन में स्किन को बहुत डैमेज कर सकते हैं, परमानेंट डैमेज कॉज कर सकते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से। और आई केप्ट ऑन यूजिंग फॉर लाइक 5 years और उसके अंदर मैं चाहूँगा हम उर्दू में अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे देखने वाले जो हैं वो उर्दू को ही प्रेफर करते हैं, तो अगर आप सिर्फ उर्दू में बात करें। जी मैं बता रही हूँ कि मैंने 5 साल तक तकरीबन ये रेमेडीज़ को यूज़ किया। अनियन जूस और उसके अलावा लेमन जूस मैंने यूज़ किया और जो लहसुन का होता है वो पानी वो इस्तेमाल किया मैंने अपनी स्किन के ऊपर। और उसके अलावा एलोवेरा के जेल और इवन के मैंने वो जो नाई होता है और एक वो प्लग करते हैं कुछ बालों को, मैंने वो भी इसमें ट्राई किया और कुछ डिफरेंट ऑयल्स वगैरह थे वो भी मैंने यूज़ किए। अच्छा, ऐसा इतनी चीज़ें आपने इस्तेमाल की, 5 साल से इस्तेमाल करती रही, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब आप इस्तेमाल कर रहे थे तो आप उसके साथ एक होप बांध लेते हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें फेल होती रही तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? दूसरा ये कि वो ख़वातीन जिनको बालों की प्रॉब्लम होती है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, लोग उनको मशवरा देते हैं कि सर ढक कर रखो, स्कार्फ ले लो, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल आपकी बात जिनसे है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। आपकी डिफरेंट जिनसे होती हैं सजेशंस वो आती हैं आपकी सोसाइटी में, और सोशल प्रेशर उनसे है वो बेसिकली फीमेल्स पे ज़्यादा होता है क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है और अगर वो मूव करती हैं तो फॉर द एलोपेशिया पेशेंट्स उनसे है उसमें ये होता है कि आप सनलाइट से आपको बचा के रखना होता है अपने पैटर्न्स को, उसके लिए आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वैसे जाना है तो आई वुड इनकरेज कि आप लोगों को बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, बिकॉज यू नो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ऑटो इम्यून है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ऊपर आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ऐसे डिसऑर्डर में हमने ये सुना है, अगर आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये चीज़ डिप्रेशन को और सुसाइडल बिहेवियर को एग्रीवेट करती है। क्या आप भी इस कैफियत में से गुजरी हैं? जी बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और सबसे पहले जो पॉइंट था वो ये था कि मेरे पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी कि ये बेसिकली है क्या, तो उसकी वजह से मेरे पे सोसाइटल प्रेशर तो था। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो स्कूल में मेरे साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर था और फिर इसकी वजह से मैंने काफ़ी मरतबा अटेम्प्ट की।
क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये भी है कि बच्चे जो स्कूल में आपको बुली बहुत ज़्यादा करते हैं किसी न किसी एक चीज़ की वजह से। ये बताएगा कि आपने ओवरकम इसको कैसे किया इज़ा? ओवरकम बेसिकली हुआ ये था कि 20 इयर्स के ट्रीटमेंट्स के बाद मैंने ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान में जितने भी अच्छे रोमाटोलॉजिस्ट थे उनको मैंने रीच किया, उनसे ट्रीटमेंट लिया, बट यू नो कि उसमें कोई मुझे ये नहीं बताता था कि इसकी रीज़न क्या है बेसिकली और ये होता क्यों है। मैंने काफ़ी मरतबा ट्राई किया लेकिन मुझे किसी ने कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया। और फिर 20 इयर्स के बाद जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की कि ये बेसिकली होता क्या है और किस तरह से होता है, स्टार्ट कैसे होता है और इसकी पॉसिबल चांसेस हैं कि ये रिकवर हो सकता है कि नहीं। तो फिर मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप रिकवर कर जाएं। सिर्फ कंडीशन ये होती है कि अगर आपका बहुत ही इतना सा पैटर्न है या फिर कुछ स्ट्रेस की वजह से अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो गया तो पॉसिबल होता है कि रिकवर हो जाए और उसके लिए स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस रिपीटेडली लगाते जाएंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, ज़्यादा डैमेज हो सकता है। बहुत शुक्रिया इज़ा, हम दुआ करेंगे कि आप इसी तरह लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करती रहें और अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को अपने जो है ना जिस्म को एक्सेप्ट करने का मौका देती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें इस हवाले से आगाही देने का।